तो फाइनली 7-8 दिन की नौटंकी के बाद एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में आज स्वीकार कर लिया कि 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क्स देने का उसका फैसला गलत था। एनटीए ने यह भी कहा कि अब उन बच्चों का दोबारा एग्जाम होगा जिनको ग्रेस मार्क्स दिया गया है, लेकिन इसके लिए भी एक कंडीशन रखी गई है कि जो बच्चे पेपर नहीं देना चाहते हैं, यानी कि री एग्ज़ाम में शामिल नहीं होना चाहते हैं, तो उनका ग्रेस मार्क्स काट दिया जाएगा और ग्रेस मार्क्स के हटाने के बाद जो उनका स्कोर बनेगा उसके आधार पर उनकी ऑल इंडिया रैंक तय होगी। यानी कि अब इतना तो तय है कि अब दोबारा फिर से एनटीए को टॉपर्स की लिस्ट बनानी पड़ेगी। दोबारा एग्ज़ाम कराने की जो तारीख तय की गई है वह 23 जून की है। साथ ही एनटीए ने यह भी कहा है कि जो बच्चे इस एग्ज़ाम में शामिल होंगे उनका रिजल्ट 30 जून तक जारी कर दिया जाएगा, यानी कि काउंसलिंग प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सब एनटीए ने जब से नीट का रिजल्ट जारी किया था 4 जून को, तब से जो है इसके परिणाम को लेकर बवाल मचे हुए थे, धांधली के आरोप लग रहे थे, क्योंकि 67 बच्चों के रैंक जो है 1 आए थे। साथ ही सारे बच्चों के जो मार्क्स हैं वो 720 में से 720 दिए गए थे। सबसे बड़ी बात तो शक यहाँ गहरा गया कि कुछ बच्चों के मार्क्स 718 और 719 भी दिए गए थे, जो पॉसिबल नहीं है। इस पर एनटीए ने कहा था कि कुछ बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं क्योंकि किसी किसी सेंटर पर पेपर में जो है कुछ गड़बड़ी हो गई थी, कुछ एग्ज़ाम जो है टाइम उसमें लैप्स हो गया था, तो इसको लेकर ग्रेस मार्क्स दे दिया गया है। एनटीए ने यह नहीं बताया था कि यह जो है किस आधार पर ग्रेस मार्क्स दिया गया था। साथ ही एक ही सेंटर पर 6 बच्चों के टॉपर लिस्ट में आने से भी एनटीए सवालों के घेरे में जो है आ गया था। अब इस मामले पर एनटीए ने आज सफाई दी है कि ग्रेस मार्क्स देने का जो फैसला था गलत था। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो एनटीए की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़ा होता है। एनटीए के इस फैसले पर आपके क्या विचार हैं, आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताएं। साथ ही ऐसे ही और ताज़ा अपडेट्स के लिए हिंदी बुलेटिन को ज़रूर फॉलो करें।